मम्मी ये क्या कर रही हो? इस उम्र में क्या ये सब अच्छा लगता है? कुछ हमारे बारे में भी सोचो। समाज क्या कहेगा? आपकी बहू के मायके वाले हम पर हंसेंगे। ऋषभ ने एक साथ में बहुत से उलझने माँ के ऊपर दाग दिए। राखी ने एक नजर ऋषभ व उसकी पत्नी को देखा। मैंने तोड़कर बेटी से बोली, रितिका तुम्हें मम्मी से कोई शिकायत तो नहीं है? मम्मी भैया ने जो सब कहा वो मेरी ओर से ठीक है। आप खुद सोचिए मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? आपके दामाद और कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। रितिका ने भी भाई वाली शिकायत पर मुहर लगा दी। राखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चों तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पिता चल बसे, तब कोई समाज नहीं आया मेरी मदद करने। स्वयं मैं अपने आप नौकरी की, तुम लोगों को पढ़ाया सदियों की, और मुझे जीवन में क्या मिला? राखी उठकर खिड़की के पास गई। ढलती शाम की गहराई से राखी की सोच उसके शब्दों में साकार होने लगी। तुम दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गए। मैं आज रिटायर हो चुकी हूँ। सारा दिन अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ। रितिका तुम कभी फोन करती हो, पर क्या कभी तुमने मेरे पास बिना मतलब के बैठकर मेरा अकेलापन बांटने की कोशिश की है? रितिका बोलती है, मम्मी अब मैं अपने बच्चों और पति को छोड़ के आपके पास कैसे आ जाऊं? मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। राखी हंस पड़ी। जिम्मेदारियां? हाँ सही है, पर तुम्हारा बेटा बेटी हुए, तुम दो महीने मेरे पास रहे। दामाद जी आराम से अकेले रह लिए, पर अब एक दिन भी मम्मी के पास बैठने की फुर्सत तुम्हें नहीं है। ऋषभ मम्मी मैं गरिमा को आपके साथ रहने नहीं दूंगी। क्या कमी है? आपको नौकर भी है। बेटा 2 समय खाना मिल जाना ही इंसान की जरूरत नहीं होती है। जीवन से और भी आकांक्षा होती है। तुम और बहू सुबह जाते हो, शाम को आते हो, फिर तुम लोगों की अपनी पार्टियां, फ्रेंड सर्कल, सब बस परिवार 2 मिनट पूछ लेते हो, मम्मी कुछ चाहिए तो नहीं? क्या मेरा जीवन नौकर से मिलने, खाने, कमरे में लगे टीवी, मोबाइल और रविवार को तुमसे मिल लेने से, 2 बोल लेने से तक सीमित नहीं होती है? राखी ने भर आई आंखों आंसू अंदर ही समेटते हुए आगे कहा, मेरी उम्र 58 साल है, यानी तुम सब समाज की नजर में बूढ़ी औरत हूँ जिसे बस भजन करना चाहिए, बच्चों पोते पोतियों में खुशी ढूंढनी चाहिए। लेकिन मेरी आकांक्षा कुछ अलग है। राखी कुछ रुकी, फिर बोली, मैंने यह घर बेच दिया है, इससे मेरा सारा पैसा मैं रखूंगी। रितिका सारे जेवर तुम्हारे जो फ्लैट किराए पर दिया हुआ था वो खाली करवा लिया है। ऋषभ वो तुम्हारा है, तुम जल्दी ही वहाँ शिफ्ट हो जाओ। ऋषभ ऋतिक अवाक के मम्मी को देख रहे थे। राखी ने अंतिम फैसला सुना दिया, कल मैं और नवीन जी विवाह कर रहे हैं, उसके बाद हम दोनों विश्व भ्रमण पे जा रहे हैं। तुम लोग विवाह में आओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो भी कोई बात नहीं। मुझे बचा हुआ जीवन अब अपने लिए जीना है। ये कहते हुए राखी अपने कमरे में चली गई। कमरे में लाल साड़ी टंगी हुई थी, मेज पर पासपोर्ट रखा था। बस अपने लिए जीने के सुंदर सपने के साथ राखी बिस्तर पर लेट गई। गाइस ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।